नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मूलांक 4 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 बनता है। 4 का जो मूलांक है इसका जो प्रतिनिधित्व है वह राहु ग्रह करते हैं और राहु ग्रह जिंदगी में आकस्मिकता का सडन जो होने वाली घटनाएं हैं उनका कारक होते हैं। तो ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा अचानक से होगा। शादी, विवाह, कोई ट्रैवलिंग, कोई भी जो काम है ज़िंदगी में वो आकस्मिकता आपके ज़िंदगी में थ्रू आउट लाइफ बनी रहेगी। इस अंक की एक और विशेषता है कि इससे जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले, उनके जीवन में निरंतरता और उनको हर कार्य में संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी काम इनका बिना बाधा के पूरा नहीं होता। पहले ज़िंदगी में रुकावटें आती है, व्यवधान आते हैं, उसके बाद ही इनका कोई काम पूरा होता है। इनकी एक विशेषता और होती है कि ये लोग निरंतर क्रियाशील होते हैं। खाली बैठे रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। या तो ये लोग ज़िंदगी के उन्नति के शिखर पर होते हैं या पतन के गहरे गर्त में। इनका जीवन सामान्य नहीं होता, या ये टॉप पे होते हैं या फिर ये बॉटम पे होते हैं। संघर्ष इनको बचपन से ही मिलता है और ये कहे कि विपत्ति की पाठशाला में पढ़कर के ही लोग पले बड़े होते हैं। सभी लोगों से अलग इनकी विचारधारा होती है, अलग व्यक्तित्व होता है और अलग ही जीवन दर्शन होता है। सोचने का जो तरीका है वह दूसरे लोगों से अलग होता है। धार्मिक कामों में और धार्मिक क्रियाकलाप में ऐसे लोग हमेशा बढ़ के भाग लेते हैं और अपना सहयोग करते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि सामान्य व्यक्ति होकर के भी इनकी आंखों में एक अलग ही आकर्षण होता है। जो भी इनसे मिलता है वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये लोग थोड़े क्रोधी होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली बात आपके ऊपर लागू होती है। थोड़ी देर में क्रोध और थोड़ी देर में शांत। अस्थिर मन होता है और कभी कभी शीघ्र ही अपना आपा खो बैठते हैं। आपको सुनिश्चित योजना बनाकर कार्य करना आपको पसंद नहीं होता। आपको स्टेट काम करने में मज़ा आता है। आप अल्पभाषी या ठोस बात करने वाले होते हैं। कुतर्क और व्यर्थ गप्पे मारना आपको पसंद नहीं होता। व्यर्थ का दिखावा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अपने मन का जो भेद है वह आप किसी को नहीं देते और आपके मन की था पाना भी दूसरे के लिए असंभव है। जो भी व्यक्ति आपके सामने एक बार अगर बैठ के बात कर ले तो उसकी मन की बात को तुरंत ही भाप जाते हो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। कई बार एकाएकी आप ऐसा कदम उठा बैठते हो कि लोग आश्चर्यचकित होकर के रह जाते हैं। यहाँ तक कि घर के सदस्य, माता पिता, भाई बहन और दोस्त भी आपके अगले स्टेप को जज नहीं कर पाते कि अगले ही क्षण इस व्यक्ति का एक्शन क्या होगा, क्योंकि आपका जो ज़िंदगी है वो कम्प्लीटली रेस में होती है। शत्रु और रोग हमेशा आपको घिरे रहते हैं। शत्रु नहीं तो रोग। आपके जो लोग हैं शत्रु इस तरह के होते हैं कि मुंह पर उनको कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करने से या षड्यंत्र रचने से वो बाज नहीं आते। पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करते ही करते हैं। इसके अलावा आप दूसरों को सलाह देना, विचार विमर्श करना आपको अच्छा लगता है और कई बार आपको दिखावे के चक्कर में बहुत अधिक खर्च कर बैठते हो। सैर सपाटे पर और खाने पीने में कई बार आप आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हो।
इसलिए आपको ज़िंदगी में कई बार धनाभाव का भी कारण बन जाता है। बाल्यावस्था और यौवावस्था आपकी सुख में निकलती है, वृद्धावस्था में आपके लिए संघर्ष अधिक बढ़ जाता है। मित्र बनाने में आप लोग बहुत चतुर होते हो, मीठा बोल करके, सभी से मृदु बोल करके आप सभी लोगों को अपना मित्र बना लेते हो। अस्त व्यस्त जीवन, बिखराव आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, यहाँ तक कि हंसी मजाक के प्रति भी आप बड़े ही रूखे होते हो, ना मजाक पसंद करते हो और ना ही करना आपको पसंद होता है। कभी कभी लोग बात बात में आपको बेवकूफ़ बना चाहते हैं। आप अपने वचनों को निभाने वाले तो होते हो, अपने कमिटमेंट के प्रति बहुत ही दृढ़ होते हो। एक बार जो कमिटमेंट कर लिया उसको पूरा करके ही मानते हो। अब हम चर्चा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या कमियां हैं जिनको पूरा करके आप अपने ज़िंदगी को और अधिक अच्छा बना सकते हो। सबसे पहले तो आप अपना गुप्त भेद भावुकता में आकर दूसरों को दे देते हो। ये आगे चल करके आपके लिए परेशानी का बार बार कारण बनता है। तो अपने मन का भेद कभी भी किसी को ना बताएं। शत्रु ही आगे चल के आपके मित्र बनते हैं और मित्र ही आगे चल के शत्रु बन जाते हैं। तो मन का भेद आपने कभी भी किसी को नहीं बताना।